डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, सारस्वत प्रोफेसर, नवरात्रा। आज हम नवरात्रा के शुभ अवसर पर मातृशक्ति के बारे में उनका स्मरण करेंगे। माँ, माता, मातृशक्ति। आज से नवरात्रा प्रारंभ। 9 दिन नहीं, 9 रात्र यानी रात्रि। शक्ति के उपासकों के साधना रूप में 9 दिन, दुर्गा के 9 रूप, ऊर्जा, शक्ति, आनंद का संचार, शरद का भी आगमन, नवीन प्रस्फुटन, मकान, दुकान, वाहन की खरीद का मन। स्वतः ही जैसे हम नवीन वस्तु लाएं तो गृह की दहलीज पर खड़ी हमारी माँ, बहन, महिला के रूप में श्रृंगारित आओ भगत में साक्षात्कार माँ दुर्गा। नवीन खुशी का आगमन, मन के कोने कोने में खुशी, शक्ति का इजहार। धन्य है प्रभु जिसने इस सृष्टि के सर्वोत्तम घटक की रचना की। पारंपरिक परिधान, गरबे की खनक, ढोल मंजीरे, नृत्य, आरती, सब कुछ स्मृति पटल पर लकीर की भांति खींचा जा रहा है। आह्लादित भी करता है, किंतु पूर्व स्मृति में परिवार के वृद्ध माता पिता, दादा दादी का बिछोह विरह वेदना के रूप में भी अंकित हो जाता है। वह वेदना विस्मृति ही नहीं होती। घर इन्हीं दिनों में या आसपास के दिनों में घटित हो। हाडमास का रक्तपूरित यह शरीर शून्य जड़वत लगता है कि शरीर का संचालन अब संभव नहीं है। किंतु वर्तमान में परिवार के सदस्यों में माँ, बहन, पुत्री, दोहित्री के रूप में शक्ति रूपा संस्थिता मातृशक्ति दुर्गा के रूप में अवतरित होकर शक्ति प्रदर्शनार्थ अपनी सभी कार्य क्रीड़ाओं से दृश्यमान होती रहती है। हमें शुद्ध स्वच्छ मानसिकता से घर की महिला शक्ति को मातृ संस्थिता स्वरूपा समझकर श्रद्धा, मान, सम्मान, स्नेह रूपी पुष्पमाला से आप्लवित करने की आवश्यकता है। पुरुष स्त्री का सम्मिलन प्रकृति पुरुष का स्वरूप है। पुरुष के लिंगात्मक स्वरूप को अहम को माने, लेकिन स्त्री माता तो पूर्णतया प्रकृति स्वरूपा है। ऋतु के कालचक्र में 6 ऋतुएं हैं, यानी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अश्विन मास के आज से प्रारंभ शुक्ल पक्ष से शुद्धि, शुचिता, शांति, शरद का आगमन हो गया। वातावरण अत्यंत स्वच्छ एवं शांत हो गया है। हमें भी आंतरिक वातावरण को शांत करने की आवश्यकता है। खेत एवं वन हरियाली से पूरित। आज से चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा तक निरंतर वृद्धि करेंगी। ये इस बात का प्रतीक है कि हम भी निरंतर वृद्धि करें। खास बात यह है कि हमें इन विशेष दिनों में माँ दुर्गा के अवतार रूपों में शक्ति और आशीर्वाद मिल रहा है। हमें साधना की आवश्यकता है। खेत में उगी फसलों के नवांकुर की भांति रिश्तों की प्रगाढ़ता में अंकुरण का समय है। पुरुषों की साधना का देवी के रूप में करने का यह उत्तम समय है, तो रिश्तों के सभी स्वरूपों के बंधन को प्रगाढ़ करके नवीन बंधन का भी समय है। माता के विभिन्न स्वरूप नई दिशा, नया निर्देश एवं नव संचार करते हैं। हमारे जो भी माता के निम्न स्वरूप हैं, यानी 9 रूप, ये 9 दिन माँ के विभिन्न अवतारों के दिन हैं। प्रथम दिन आज शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर स्थिरता लाती है। कमल हाथ में शांति का प्रतीक है, मातृ प्रकृति का पूर्ण रूप है। ये स्थिरता क्यों जरूरी है? क्योंकि अस्थिर मन, अस्थिर विचार ही मनुष्य को विकृत राह की ओर ले जाते हैं। वर्तमान में दुष्कर्म जैसी घटनाओं के बढ़ने का संकेत इसी का परिणाम है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी,
तप आचरण करने वाली, हाथ में जपमाला ज्ञान का प्रतीक है। तात्पर्य है कि माला की भांति हमें गिन गिन कर प्रतिक्षण ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तृतीय दिन चंद्र घंटा, मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित, जो सूर्य का प्रतीक है। इनका वाहन सिंह है। तात्पर्य है कि सही या यथार्थ कार्य प्राप्ति हेतु साहस, अर्थात मां चंद्र घंटा की पूजा से सही परिणाम की शक्ति का संचार होता है। सूर्य प्राप्ति परिणामजनक है। चतुर्थ दिन कुष्मांडा, कु का अर्थ कुछ थोड़ा एवं यानी थोड़ी ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मांड के हम छोटे घटक हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, थोड़ी ऊर्जा लेकर आध्यात्मिक प्रगति करें। दिन स्कंद माता, कार्तिकेय माता रूपा स्कंद शंकर पुत्र गोद में विराजित होने से इसे स्कंद माता कहते हैं। इसे पद्मासन देवी भी कहा है। वाहन इसका सिंह है। उपासना मंत्र है ओम स्कंद माताए नमः। छठा कात्यायनी, महर्षि कात्यायन द्वारा पूजित होने से कात्यायनी कहलाई। अष्टादश हस्तयुक्ता या कर्म प्रेरक देवी स्वरूप है। कालरात्रि, बिखरे बालों सहित कृष्ण स्वरूपा कालरात्रि देवी है। यह निर्भय करने हेतु प्रेरक संचालक देवी है। महागौरी, श्वेत बैल पर सवार, श्वेत अंबर वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर धरा जीवन के पथ में अग्रसर जाने का निर्देश देती है। नौवां सिद्धिदात्री, अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों के समान गुण संवर्धन हेतु यह देवी सिद्धिदात्री कहलाती है। अतः सभी दिनों में सभी देवी स्वरूपों की पूजा अर्चना करें। वर्तमान में परिवार में जीवित स्वरूप दुर्गा स्वरूपा माँ, बहन, पत्नी सदृश नारी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना कर नवीन शक्ति का संचार करें। नवरात्रा पूजा कर नवीन पथ प्रदर्शक के रूप में अपने शुद्ध सांस्कारिक स्वरूप को शिक्षा, अध्यात्म, आयुर्वेद के स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन कर शैक्षणिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति करें। वैदिक मत से भी प्रतिक्षण आध्यात्मिक प्रगति का निर्देश है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना कर शुद्ध संस्कारित गुणों का अग्रिम पीढ़ी की सोच के साथ वर्तमान पीढ़ी में संचालित करें। वस्तुतः यही सार्थक होगा। तथास्तु।